खुद कितना इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। अगर उसने नहीं पता चला उसने कहा कि छोड़ो ये तो रहता ही है, तो सारा साल रहता है, अगर बात ही नहीं अगर है। उसने अपना इलाज नहीं कराया तो सबसे पहले वो अपने घर वालों को टीबी लगा सकता है, ठीक जो है। कि लाजमी है कि घर में जितने वो लोग जो जिनको वो सबसे ज़्यादा चाहता है उन लोगों में टीबी का खतरा सबसे ज़्यादा हो। उसके बाद उसके साथ जितने लोग उसके साथ जहाँ वो जॉब करता है या पढ़ता है उन सबको इन्फेक्शन का खतरा होता है। स्प्रेड करने के अलावा उसको खुद कोई पर्सनली जी, नुकसान पहुंच सकता है? सबसे ज़्यादा जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जवान जवान लोगों की मौत वाक़ा हो रही है टीबी से। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 70,000 लोग, और वो अमूमन जवान लोग होते हैं जो कि हर साल पाकिस्तान में टीबी की वजह से जिनकी अमवात हो रही हैं। आप 98% अमवात जो होती हैं टीबी की वजह से वो तीसरी दुनिया के ममालिक में होती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तशख़ीस देर से होती है। अगर देर से तशख़ीस होगी तो फेफड़े आपके तकरीबन ऑलमोस्ट गल जाएंगे, और अगर आपने उस वक्त इलाज कर भी लिया तब भी आप एक रेस्पिरेटरी क्रिपल होते हैं सारे, फिर ऑक्सीजन आपको लगी रहती है और आप चल फिरने के काबिल भी नहीं रहते। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क में ऐसे जवान जवान लोगों की, और फिर वो और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व कर जी लेता है। बिल्कुल, फिर उनका हार्ट भी फेल होने लगता है, सारी कुछ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी जल्दी इलाज कर लिया जाए उतना ही आपको नुकसान कम से कम होगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। और टीबी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। एक कॉलेज है हमारे पास, इसके बाद इस पे और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्बास कराची से बात कर रहा हूँ। गुड हेल्दी मॉर्निंग अब्बास साहब, कैसे हैं आप? हेल्दी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में मालूम करना है कि उनको ये पहले डॉक्टरों ने कहा कि टीबी है, फिर पता चला किसी ने कह दिया नहीं है। तकरीबन 12-13 साल हो गए इसी मसले में। फिर मैं खुद ही डॉक्टर ये प्रोफेसर मसूद हमीद खान है सिविल हॉस्पिटल में, वाइस चांसलर भी हैं डाउ मेडिकल कॉलेज के। जी जी। तो प्राइवेट बैठते मॉडर्न क्लिनिक में उनको भी दिखाया, फिर उन्होंने वहाँ भेजा कि बलगम का टेस्ट कराओ, ब्लड का टेस्ट कराओ, सीटी स्कैन कराओ, वो सारे हो गए। उसके बाद जब उनसे पूछा मैंने कि मसला क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि एक्सरे वगैरह भी देख के कि लंग्स पर कहीं स्पॉट है। अच्छा। तो जब वो स्पॉट में इंफेक्शन हो जाता है तो ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है उनकी। मेरी सिस्टर की सांस नहीं लिया जाता, खांसती है और आवाज भी बिगड़ जाती कभी कभी, तो बड़ी सीरियस उनकी। फिर वो हॉस्पिटल से दवा लेके आते, उनसे भी इतना इलाज कराया। ये तो मैं ये जो प्रोफेसर नदीम साहब है, क्या मैं इनको चेकअप करा लूँ? अभी भी ठीक नहीं है वो। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल चेकअप करा ले, डॉक्टर के पास जाने से आपको कौन रोक सकता है? ट्रू। ये कहाँ पर होते हैं डॉक्टर? ये प्रोफेसर नदीम साहब, मुझे इनकी बातें भी अच्छी लगी है। इन्होंने सही कहा जो आपका पोल का सवाल है, मैं तो उनसे मुत्तफिक। अच्छा ठीक है। ये जी आपको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में और जिना में? क्लिफ्टन। हाँ जी, जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, बड़ी नवाजिश पर मैं अपनी बहन की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। जरूर जरूर। इतना इलाज कराया, इतना इलाज, इतना पैसा बर्बाद हुआ, और वो मेरी बहन अभी तक ऐसी है, जबकि इतना परेशान है। मैं उनकी तरफ अभी आपने जो लास्ट डॉक्टर को चेक कराया उन्होंने कहा कि टीबी है? नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है कि वो उन्होंने तो प्रोफेसर मसूद हमीद खान है, इतने बड़े प्रोफेसर मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने कहा कि इनको तो ये नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। ये कौन सा मर्ज है फेफड़ों का? जी हम बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। देखिए वो ये होता है कि जब वो कंप्लीट बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती बड़ा मुश्किल है ये बताना, कमेंट करना। लेकिन जो अंदाज़ा हो रहा है, देखिए जो बात इनकी बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि इनको यकीनन टीबी हुई, शायद तशख़ीस देर से हुई, उसके बाद इनको कॉम्प्लिकेशन एक बड़ी कॉमनली हम देखते हैं पोस्ट टीबी ब्रोंकाइटिस, यानी फेफड़े में कुछ ऐसे ज़ख्म बन जाते हैं कि उनमें बार बार बलगम जमा हो जाता है। जी, बार बार बलगम जमा हो जाता है और बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसके तरीके हैं कि उन इन्फेक्शन को टोटल तो शायद ख़त्म ना कर सकें, लेकिन कम किया जा सकता है। लेकिन एंटीबायोटिक पे रहते हैं? नहीं, नॉट नेसेसरीली, लेकिन उनको पोस्टल ड्रेनेज सिखाना, उनको एक्सपेक्टोरेशन की टेक्निक सिखाना ताकि वो अपना बलगम निकालते रहें, ये सारी चीज़ें मदद देती हैं। उनको वैक्सीनेशंस कराना, ये सारी चीज़ें उनको मदद करती हैं कि री इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी सिमिलर होती हैं टीबी से, मिलती जुलती, मिमिक करती भी।
लेकिन उसकी भी तशखीस होनी चाहिए। अक्सर लोग, क्योंकि Like हमारे क्या मुल्क होता में है? टीबी बहुत कॉमन है कि फेफड़े पे कोई धब्बा नज़र आए, कोई दाग नज़र आए, उसको टीबी बना के ट्रीट ठीक कर बन देते गया, हैं। तो ठीक क्या है। हो सकता है कि टीबी इनको शुरू से ही ना हो। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी आवाज़ बैठ जाती है, ये हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है, क्योंकि ये चीज़ अमूमन हम टीबी की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत कम देखते हैं। तो हो सकता है कोई दमे की अलामतें हों, कुछ बिगड़ा हुआ दमा भी ऐसा होता है जो टीबी की तरह से बहुत मिलता जुलता प्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ चेक करने की है। तो दमा तो सर उसकी इंटायरली एक डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग है। बिल्कुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, और बाज़ औक़ात टीबी भी आगे चल के दमे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी टीबी के कॉम्प्लिकेशन जो है वो है COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जो टीबी की एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस में होता है, क्योंकि एयरवेज इतने ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनकी जो है ना जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाती है कि सांस लेने में मरीज़ को दुश्वारी होने लगती है। तो उसके लिए फिर हमें ब्रोंकोडायलेटर्स या वो चीज़ें जो सांस की नालियों को बेहतर करती हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये चेक करके ही बताया जा सकता है। सही। तो हाँ, एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? नसरीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नसरीन, कितने दिनों बाद आई आप, कहाँ थी? तो मैं बस इधर ही थी, थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, बस थोड़ी केबल भी थोड़े दिन खराब थी, नहीं आ रहा था चैनल। अच्छा, जी जी जी। ओके, अच्छा जी, चलिए हमारे पोल का जवाब तो दे नसरीन। यही था ना कि दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ अच्छा, हाँ। शादी जरूरत पड़ने पे कर लेनी चाहिए अगर जरूरत हो तो। नहीं देखिए, जी। तो पॉइंट इज के लोग अक्सर ना पहली शादी जब नाकाम हो जाती है, स्पेशली खवातीन, जब पहली शादी उनकी नाकाम हो जाती है दूसरी से बड़ा डरती हैं। हाँ ये तो है, सही बात है। तो आप बताइए क्या क्या खवातीन को स्पेशली करनी चाहिए, हाँ या नहीं? देख सुन के मेरे ख्याल में अगर नहीं बनती तो अपनी जिंदगी ना खराब करें, कर लेनी चाहिए। क्या बात है जी, लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। अच्छा जी, हम टीवी पे बात करें, नसरीन कुछ कहना चाहेंगी? जी वो मैंने वही कहना था, मेरी सिस्टर है तो उसको तकरीबन 3-4 साल से, बल्कि इससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, रेशा है ना, रेशा आता है उसका अंदर से। ठीक है। तो शुरू से तो थोड़ी बहुत खांसी थी उसको, लेकिन अब खांसी नहीं है, अब 1-1.5 साल हो गया है, उसको रेशा आता है, काफी उसने इलाज भी करवाया है, तो उसकी समझ नहीं आ रही, कोई टीबी वगैरह भी नहीं है। इससे पहले उसका वेट ज्यादा था, लेकिन अब उसका मुसलसल गिर रहा है ना, वेट कमजोर हो रही है ना काफी। आपने डायग्नोस करा लिया टीबी के है कि नहीं है? ना नहीं, उसने टेस्ट करवाया है तो कहते हैं नहीं है, तकरीबन 6 महीने पहले करवाया था टेस्ट टीबी का। दोबारा करवा लें सर? हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ किसी मुस्तनद मालिज से, पिंडी में बहुत अच्छे मालिजेस हैं, दिखाएं और तशखीस कराएं। देखिए रेशा आना नॉर्मल चीज़ नहीं है, किसी को भी बलगम आ रहा है तो ये एब नॉर्मल अच्छा, है। कुछ और बताना चाहेंगी नसरीन साहिबा? और कुछ? अच्छा, यही पूछना था कि उसको खांसी नहीं है वैसे? अच्छा, उसका उनको रेशा किसी सीजन में बढ़ जाता है? नहीं, उसको मुसलसल रहता है, गर्मी सर्दी हर मौसम में ना जी। अच्छा, एंटी एलर्जिक वगैरह कभी कुछ खाई है उन्होंने? खाती रहती हैं, जो कोई बताते हैं डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर क्या बताते हैं? वैसे उस तरह कोई बीमारी मतलब उन्होंने नहीं बताई, लेकिन 2 दफा टीबी का शक था तो टेस्ट भी करवाया है कि मुसलसल रेशा आ रहा है। अच्छा, दवाई खाने को क्या देते हैं? खाने को क्या दवाई देते हैं? अभी तो वो अपने घर में है, पता नहीं। वो कराची में ही होती है ना, वो कराची में ही होती अच्छा, है। ठीक है जी, चले जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जितना समझ में आए उसे बताते हैं, ठीक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, वो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम आपसे पूछते हैं जी, छोटी सी ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।